हेलो बच्चों, तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं एंटीबायोटिक एस्टिमेट इन वेरियस कंडीशंस। अब हम एंटीबायोटिक्स किन किन कंडीशंस में दे, कौन कौन कंडीशन में कौन कौन सी एंटीबायोटिक सूटेबल रहेगी। देखो, एक एंटीबायोटिक कई जगहों पर इस्तेमाल की जा सकती है, तो यहाँ पर नाम रिपीट होंगे, तो कोई ये नहीं समझेगा कि ये वाली इसमें भी दी है, इसमें भी दी है। देखो, एक एंटीबायोटिक कई जगह रिपीट हो सकती है, ठीक है। तो ENT, अगर ईयर, नोज और थ्रोट में अगर इन्फेक्शन वगैरह है तो एमॉक्सीसाइक्लिन और क्लॉक्सासाइक्लिन देते हैं, एम्पलीसिलिन और क्लॉक्सासिलिन देते हैं, एजिथ्रोमाइसिन और क्लॉक्सासिलिन देते हैं, और रॉक्सथ्रोमाइसिन और क्लॉक्सासिलिन देते हैं। और कंडीशन सीवियर हो गई, सिर्फ देखो इसे याद करना है, जो आपके मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से उसे सिर्फ समझना है, ठीक है। हायर कंडीशंस में का पेशेंट आपके पास नहीं आएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन में, ठीक है। इसमें देते हैं सेफेलोस्पुरिन और सेफेक्सिन देते हैं, ठीक है। रेस्पिरेटरी ट्रैक से, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक से अगर कोई इन्फेक्शन है तो एमॉक्सीसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन, देखो पहले वाले में भी था एम्पलीसिलिन और क्लॉक्सिसिलिन, इसमें भी चलती है। इसमें जो चलती है जेंटामाइसिन चलती है, टेट्रासाइक्लिन चलती है और एजिथ्रोमाइसिन चलती है। देखो काफ़ी दवाइयाँ जो ऊपर से हैं, काफ़ी एंटीबायोटिक्स जो ऊपर से हैं वो भी नीचे मैच कर रही हैं। इधर चलती है रॉक्सीथ्रोमाइसिन, पेनिसिलिन, एजिथ्रोमाइसिन और सेफ्ट्राइऑक्सिन। देखो एजिथ्रोमाइसिन यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी। इसका मतलब क्या है, डोजेस के ऊपर फर्क पड़ जाता है। अगर आपको सीवियर इन्फेक्शन हो तो उसकी डोज कहीं ना कहीं डॉक्टर बढ़ा देते हैं, ठीक है। उस तरीके से वो सीवियर इन्फेक्शन में भी काम करती है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक की बात करें तो सेफ्लेक्सिन है, एमॉक्सीसाइक्लिन है, क्लॉक्सीसाइक्लिन है, एम्पलीसिलिन प्लस क्लेबोनेट है, इनका कॉम्बिनेशन आता है, एजिथ्रोमाइसिन। इधर साइड अगर बात करें तो मेरोपेनम ट्राइजोबैक्टम इंजेक्शन आता है, ट्राइजोबैक्टम इंजेक्शन, ठीक है। इधर साइड अगर स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यू की बात करें तो उसमें चलती है जेंटामाइसिन, एमॉक्सीसिलिन, क्लॉक्सिसिलिन, एमॉक्सीसिलिन, क्लेबोनेट। ये ऊपर वाले से मैच कर रहे हैं, इन पे इसलिए स्टार मार्क कर रखा है। एजिथ्रोमाइसिन है, सिप्रोफ्लॉक्सिन है और पेनिसिलिन है। इधर साइड चलें, सिफेलैक्सिन है, सेफ्ट्राइऑक्सिन है, सेफीजीन है और सिफ्राट्राइजीडीन है, ठीक है, ट्राइजीडीन है, ठीक है। ये चलती हैं। ये वाला जो इधर वाली लाइन है, इसे सिर्फ आप लोगों को समझना है, ठीक है, समझना है, ठीक है, याद नहीं करना। यहाँ पर लिखा हुआ है, सिर्फ समझना है, याद नहीं करना है, ठीक है। इसके बाद बात करने वाले हैं हम लोग इन्फेक्शन, स्टमक से रिलेटेड। अगर स्टमक से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन वगैरह है तो कौन सी दवा लेंगे। सिप्रोफ्लॉक्सिन चलेगी, टेंडाजोल चलेगी, नॉरफ्लॉक्सिन चलेगी, ऑफ्लॉक्सासिन चलती है, कई बार डॉक्टर ने आपको दी भी होगी। सल्फोनामाइड चलती है, नैलेक्सिडिक एसिड चलती है। अगर सीवियर इन्फेक्शन हो गया तो सेफेलोस्पोरिन चलती है, सेफ्ट्राइऑक्सिन चलती है, सेफेक्सिन का इंजेक्शन चलता है, सिप्रोन चलता है, सेफिपीम चलती है, सिफाजिडीन चलती है। देखो अलग अलग डॉक्टर अलग अलग हिसाब से चलाते हैं। ये नहीं है कि मतलब ये वाला डॉक्टर ये वाला चला रहा है, ये वाला वो वाला चला रहा है। देखो जिसका जैसा मतलब कॉम्बिनेशन बन पाता है, ठीक है। इनमें से कोई भी आप एक चला सकते हैं, ठीक है। बोन्स एंड जॉइंट्स में अगर कोई इन्फेक्शन है या कोई बीमारी है तो उसमें चलती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, ऑफ्लॉक्सासिन, एम्प्लोसिलिन प्लस क्लॉक्सिसिलिन, एम्पलीसिलिन प्लस क्लॉक्सिसिलिन, ठीक है। एमॉक्सिसिलिन और एम्पलीसिलिन प्लस क्लॉक्सिसिलिन चलती है। इधर साइड सेफेलोस्पोरिन चलती है, सेफ्ट्राइऑक्सिन चलती है, सिफिक्सिन चलती है, सिफिपिरोन चलती है, ठीक है, अगर सीवियर हो गया तो। अगर बात करें हम लोग थायराइड की तो थायराइड में चलती है, अगर टाइफाइड अगर किसी को है तो टाइफाइड में कौन कौन सी चलती है। सिप्रोफ्लॉक्सिन चलती है, ऑफ्लॉक्सिन चलती है, क्लोरोमेसिन चलती है, सेट्रीमोजोट चलती है, ठीक है। अगर हायर हो गया सेफ्ट्राइऑक्सिन इंजेक्शन चलता है और सिफेलोस्पोरिन चलती है। सिफेलोस्पोरिन पूरा एक ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पर ग्रुप लिखा हुआ है मैंने, इसमें बहुत सारी चीज़ें आती हैं। इसमें आता है सेफेक्सिम आता है, सल्फीजीम आता है, ऐसे करके कुछ आता है, ठीक है। गाल ब्लैडर में अगर कोई प्रॉब्लम है तो वहाँ चलती है सिप्रोफ्लॉक्सिन, एमॉक्सीसाइक्लिन और क्लॉक्सीसाइक्लिन चलती है और सिफेलाइसिन चलती है। अगर हायर इन्फेक्शन हो गया तो सिफ्लोस्पोरिन चलती हैं और सेफ्ट्राइऑक्सिन चलती है। पेल्विक रीजन पे अगर इन्फेक्शन हुआ है तो कौन कौन सी चलेगी, तो चलेगी आपकी सिप्रोफ्लॉक्सिन चलेगी, पेनिसिलिन चलेगी, जेंटामाइसिन चलेगी, सिप्रोफ्लॉक्सिन चलेगी और सिफिक्सिन इंजेक्शन चलेगा। इधर साइड चलेंगी हायर इन्फेक्शन हुआ तो मेरोपेनम, फेरोपेनम चलती है, ठीक है, पेल्विक में अगर इन्फेक्शन हुआ। अगर यूटीआई से रिलेटेड कोई इन्फेक्शन हो गया तो नॉरफ्लॉक्सासिन चलती है, सिप्रोफ्लॉक्सिन चलती हैं, नॉरफ्यूरेशन ट्रीन चलती है और मोलिडिजिक एसिड चलती है। इधर साइड जेंटामाइसिन चलती है, कार्बासिलिन चलती है, मॉक्सीडेन चलती है और सेप्रोफ्लॉक्सिन चलती है, ठीक है। आयुर्वेदिक में अगर बात करें, आयुर्वेदिक में अगर इन्फेक्शन होता है तो हम लोग क्या क्या खिलाते हैं, त्रिफला और गोगलू को साथ में मिलाकर खिलाते हैं। जैसे कहते हैं त्रिफला रसायन का सेवन करते हैं, गंधक रसायन का सेवन। यूटीआई में अगर कोई किसी को इन्फेक्शन है तो चंद्रप्रभा वटी एक बहुत अच्छी ड्रग ऑफ चॉइस मानी जाती है आयुर्वेद में, ठीक है।